दोस्तों किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो बोगे वही काटोगे। अब इन वकील की हालत कोई देख लीजिए। ये वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने देश के पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। आज कड़कड़दुम्मा कोर्ट में बहुजन वकील ने इन पर जूतों से बरसात कर दी। लेकिन असली नौटंकी तो दोस्तों उसके बाद शुरू हुई। जैसे ही जूते लगे तुरंत सनातन धर्म की आड़ में छुपने लगे। देखिए इस वीडियो। क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा 6 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर ने सीजेआई बीआर गवई की तरफ जूता फेंका था। ये घटना उस समय हुई थी जब सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन राकेश को पकड़ लिया। बाहर आते वक्त उन्होंने नारा भी लगाया था, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इन सब से परेशान न हो, मैं भी परेशान हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री तक इस पर बड़ी निंदा जाहिर कर रहे थे। एक्स पर ट्वीट भी किया था। ये कहा था कि सीजेआई पर हमले से पूरा देश गुस्से में है, हमारे समाज में ऐसे कामों की, ऐसे कृत्यों की जो है जगह नहीं है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। लेकिन इन सब के बावजूद इस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कोई बुलडोजर कार्रवाई हुई। उल्टा ये तो अलग अलग न्यूज चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ, बस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द कर दिया था। लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश के इस अपमान से कुछ लोग अब तक आहत हैं। लोग भूल नहीं पाए इस अपमान को। अब वही गुस्सा दोस्तों दिखाई दे रहा है। जो काम राकेश किशोर ने किया था वही आज इनके साथ भी हो रहा है। फर्क बस इतना है कि राकेश किशोर का निशाना चूक गया था और इन पर चप्पल चलाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर 21 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राकेश किशोर हमला करने वाले व्यक्ति से बचते और सवाल करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, तू कौन है, मुझे क्यों मार रहा है। इसके बाद राकेश किशोर नारा लगाने लगते हैं, भाई सनातन धर्म जय हो, इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। सोचिए, गलती ये खुद करें और बचाव के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। आसपास के वकीलों ने राकेश किशोर को बचाया भी और हमलावर को दूर भी कर दिया। इस पूरे मामले पर राकेश किशोर ने अब तक पुलिस में कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जाहिर है जब सीजेआई पर जूता फेंकने के बाद ये खुले घूम रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, काला कोट पहन के घूम रहे हैं, तो फिर राकेश पर जूता चलाने वाले पर क्या ही सजा होगी, क्या ही कार्रवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा उनका भी लाइसेंस रद्द हो जाएगा कुछ साल के लिए। अब इस मामले पर राकेश किशोर का कहना है कि मैंने सनातन धर्म की जय हो का नारा लगाया, इतनी बार लगाया, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया। दोस्तों इससे इतना तो साफ हो गया है, आपको समझ जाना चाहिए कि गलत कामों का समर्थन करने वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सीमित हैं। आपके नाम की चप्पल खाने वो आगे नहीं आएंगे, चाहे कितना भी धर्म का सहारा ले लो। इस पर अब जनता क्या कह रही है वो भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए, प्रियंका भारती लिखती हैं कि मैं बुद्ध के मार्ग में यकीन रखती हूँ, मगर मैं इस घटना की उतनी ही निंदा करूंगी जितनी निंदा इन्होंने और भाजपाइयों ने चीफ जस्टिस पर जूता चलाने के बाद की थी। निंदा विद T&C अप्लाइड। एक यूजर लिखते हैं, जैसे को तैसा वाली कहावत सच हो गई, बुड्ढे ने जैसा भरा वैसा पाया, उसमें गलत क्या है। हालांकि हिंसा का जवाब हिंसा से देना गलत है, लेकिन क्या पता इसके चलते इनको ये समझ आ जाए कि किसी पर जूता फेंकना कैसा होता है। वैसे इंसान को देना आता है तो लेना भी आना चाहिए। एक यूजर लिखते हैं कि देखो भाई बूढ़े अंकल, तुम्हारी इस कुटाई वाली घटना की मैं मंद मंद मुस्कान के साथ निंदा तो करता हूं, पर बात ऐसी है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और उस चप्पल पर तुम्हारा नाम राकेश किशोर ही लिखा था, तो चप्पल खानी तो थी ही हर कंडीशन में। दोस्तों राकेश ने जो हमला किया था ना तो वो सही था और ना उन पर होने वाला हमला सही है। हकीकत बस इतनी है कि जब वकील ही देश के कानून की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आम जनता कैसे उन पर और देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा करेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।